हेलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है उसका आगे का वीडियो, जब हम लोग वहाँ पर लड़की देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पर मैं आप सबको बता रही थी कि वहाँ पर अंडरग्राउंड घर है। तो ये वही है वहाँ। और यहाँ पर ना लाइटें वगैरह चला रखी थी, इस वजह से रोशनी हो रखी थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ये हम आ गए हैं ऊपर के हिस्से में। यहाँ पर बाहर की साइड जो मेन सड़क है वहाँ पर दुकानें वगैरह हैं ये। तो हम लोग नीचे से ऊपर की साइड आ गए हैं। और ये देखिए जाल जो बीच में होता है, ये पहले बहुत हुआ करते थे और लगभग शहरों में मुझे लगता है आज भी हैं, क्योंकि इनमें से ना ऊपर नीचे आवाज़ कैसे ही लगा लो तो अच्छे से सुनाई दे जाता है, बीच में से किसी तरह भी बातें कर लो तो बड़े मज़े की चीज़ है ये। और यहाँ पर ये शुरू हो गई है मिलाई मिलाई करते हैं, जैसे मिलनी करते हैं, जो भी कुछ बोलते होंगे तो वो हो रही है। और ये है मनीषा के पापा, तो वो दे रही हैं सबको। और एक बात बताऊं, मैं सब लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली रूप से अच्छे लगे, क्योंकि मुझे एकदम अपनी फैमिली टाइप लगे, जिस तरह से मेरी फैमिली हुआ करती थी। लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया इसी तरह से बहुत ही सादे और सिंपल से तरीके से रहा करते थे। तो उनमें कोई भी बनावट नहीं थी, इस तरह से मतलब दिखावा नहीं था। अच्छे अच्छे लगे मुझे तो पर्सनली। और बहुत मन भी लगा हमारा वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा। तो ये है शिवरात्रि के दिन का वीडियो, शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो। यहाँ पर ये जो त्रिवेणी है हमारी, जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो देखी होगी, मैंने दिखाई ही है यहाँ पे त्रिवेणी। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे गोबर। और ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये धनिया भी अच्छे से हो गया है, जो थोड़ा सा बोया तो लेट था लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया है। और जो लहसुन है वो भी हो गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई नहीं हैं। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अब त्रिवेणी पर गोबर, क्योंकि शिवरात्रि से एक दिन पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन जो है मंगलवार पड़ रहा था, तो मंगलवार को गोबर नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमने सोमवार के दिन ही गोबर लगा दिया था यहाँ पे। और एकदम सारा साफ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर बैठ के हम लोग रात के टाइम में पूजा करते हैं शिवरात्रि के दिन। ये सब काम जो है पिताजी के टाइम से चले आ रहे हैं। वो यहाँ पर पूरी पूरी रात बैठ के पूजा किया करते थे उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा मतलब उनका वो था पूजा करने का, मतलब शाम के टाइम जैसे बाल्टी में पंचरत्न डाल लिया, जैसे बाल्टी में पानी लेके उसमें दूध, शहद, घी और दही और गंगा जल, ये सब चीज़ें डाल के शिव जी पर चढ़ाते थे और बेलपत्र चढ़ाते थे। तो इसी तरह से हम लोग भी करते हैं, पर उनकी तरह तो नहीं कर पाते हैं। देखो वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनके जैसा थोड़ा बहुत तो कर सकें। और पिताजी ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, बहुत ज़्यादा। 3 बजे उठ जाया करते थे और बैठ के फिर ध्यान ध्यान लगाते थे। और
उसके बाद वो फिर नहा धो के मंदिर में जाते थे। सुबह सुबह ये मंदिर में चले जाते थे, ठंडे पानी में नहाते थे, वो कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाते थे। चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, वो कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाते थे। लेकिन जब लास्ट टाइम से में थोड़ा बीमार रहने लगे तो उनको ज़बरदस्ती से मम्मी गर्म पानी में नहाने के लिए बोलने लगी, तो तब नहाने लगे थे, वरना वो ठंडे पानी में ही नहाते थे। और एकादशी का व्रत वो ऐसे करते थे, मतलब जल में ही पड़े रहा करते थे और ना पानी पीते थे, ना कुछ करते थे। और मेरी बड़ी सास भी इसी तरह से पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया करती थी। वो भी मतलब इसी तरह से बहुत सुबह में उठ के अपना ध्यान मगन रहना, नहाना धोना सब कुछ करने के बाद उसके बाद वो सब पूजा पाठ और ध्यान में बैठे रहना 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक। और इसी तरह से अब मम्मी हैं, छोटी मम्मी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैंने और सोनिया ने दोनों ने यहाँ से जो कबाड़ा यानी घास वगैरह उगाई थी वो सब हटाया और उसके बाद फिर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर गोबर लगाया यहाँ पे। और अब की बार तो मम्मी भी नहीं थी शिवरात्रि पे, क्योंकि मम्मी भी मामा जी की यहाँ गई हुई हैं और शायद कल या परसों में आ जाएं। तो एक बहुत ही अच्छा हमारे घर में बहुत ही शुभ कार्य होने वाला है, ये सब आप सबको जल्दी ही शेयर करूंगी। और वो कार्य ऐसा है जिसको करने में कई साल लग गए। मतलब जब भी इस काम को करने के लिए बोलते थे तो तभी कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती थी जिसकी वजह से वो काम रुक जाता था। लेकिन अब की बार भगवान ने सुन ली है और वो शुभ कार्य होने वाला है। और जब हम ये सब काम कर रहे थे तो बच्चे भी हमारे आसपास ही घूम रहे थे, वो भी यहीं पे खेल रहे थे। मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहीं पर बच्चे रहते हैं। हम लोग अंदर रहें तो बच्चे हमारे साथ अंदर रहते हैं, हम लोग बाहर रहें तो बच्चे हमारे साथ बाहर ही रहते हैं। तो बच्चों का यही है। और बच्चों के पेपर चले हुए हैं, तो एक 2 हो चुके हैं उनके, कुछ ओरल हो गए हैं शिवी के पेपर और कुछ रह गए हैं। अभी 16 तक पेपर हैं, 16 मार्च तक। और जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, आज है 6 मार्च, क्योंकि वीडियो तो आप सबको पता ही है मेरे थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो सोनिया तब तक गोबर ले आई और हम दोनों ने फिर गोबर लगाया यहाँ पे। और उसको लीपने के बाद बहुत अच्छा सा लग रहा था, वो साफ साफ हो गया था और बैठकर भी यहाँ पर पूजा करने में बहुत अच्छा लगा। फिर तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बाय बाय, राधे राधे।